पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूएसए के ज़ेर-ए-तमाम जश्न आज़ादी पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के हवाले से मुस्लिम लीग हाउस ब्रुकलिन में पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। रुहेल डार की सदारत में मुनक्कदा तकरीब के एहतमाम में मियाँ फयाज ने कलीदी किरदार अदा किया, जबकि तकरीब में मुस्लिम लीग नून यूएसए के कायदीन के अलावा ENP और पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन और कश्मीरी अमेरिकन कम्यूनिटी के कायदीन और कम्यूनिटी की मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात और अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद और बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करके किया गया। मुस्लिम लीग नून यूएसए के सीनियर नायब सदर मियाँ फयाज ने शुरका को खुश आमदीद कहते हुए कहा कि हम सब न्यूयॉर्क से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को आज ये पैगाम दे रहे हैं कि हम ओवरसीज़ में अपने हमवतनों की जश्न आज़ादी पाकिस्तान की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। हम सब न्यूयॉर्क से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को आज ये पैगाम दे रहे हैं कि हम ओवरसीज में अपने हमवतनों की जश्न आज़ादी पाकिस्तान की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। तकरीब से खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून, ENP, क्रिश्चियन एसोसिएशन और कश्मीरी अमेरिकन कम्यूनिटी कायदीन का कहना था कि पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की गोल्डन जुबली इस अहद के साथ मना रहे हैं कि पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक जमहूरी फलाई मुमलकत बनाने और बानियाने पाकिस्तान के गराज़ो मकासद की तकमील में अपना हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। तो पाकिस्तान का मसाइल का जो है वो एक फेयर इलेक्शंस में है और फेयर ट्रांसफर ऑफ पावर में है। और ट्रांसफर ऑफ पावर मतलब ये नहीं है कि आप एक पार्टी इलेक्शन कराइए और हुकूमत में एक जमात आ जाए, उसका वज़ीर आज़म बन जाए, उसकी कमीना बन जाए। ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं है। ट्रांसफर ऑफ पावर ये है कि जब तमाम इदारे अपने अपने जो उनके हदूद है उसमें रहें, आइन के हदूद में रह के काम करें, पार्लिमान को लोगों के मसाइल हल करने हैं। आज अब जो हम तकालीफ तो देख रहे हैं उसकी वजह ये है कि हम पार्लिमान को उसका काम नहीं करने देते। ये हमारा पाकिस्तान बहुत सारी कुर्बानियां लेकर हासिल किया गया और हम सब का ये फर्ज है कि इस मुल्क की हिफाजत हमने करनी है, हमारे बच्चों ने करनी है, हमारी फैमिलीज ने करनी है। आए इस मुल्क को सही तरीके पे चलाए, एक वफा के तरीके पे इस मुल्क को चलाएं, सबको मिनॉरिटीज को, छोटी कौमों के उनके हुकूक दें। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान यकीनन मजबूत पाइंदा होगा। हम चाहते हैं कि कायद का पाकिस्तान हो। आपको याद होगा कि 1947 में 11 अगस्त को एक कायद-ए-आज़म ने तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि everybody is free to go to the mosque, to the temples and their worship, places of worship. को ना देखें, पीपल्स पार्टी को ना देखें, आप किसी पार्टी को ना देखें, आप देखें कि हमारे मुल्क के लिए कौन सही और ईमानदारी से हुकूमत चला सकता है, कौन इस दरख्त को सही परवान चढ़ा सकता है। और पाकिस्तान को जो जेन्युइन जो सियासी पार्टियां जिन्होंने पाकिस्तान में डिलीवर किया, अगर हम 75 साल की तारीख देखें तो उसमें सिर्फ सियासतदान नजर आएंगे जिन्होंने आज तक डिलीवर किया। उन बुजुर्गों और उन बहनों और बेटियों और उन बेटों से पूछें जिन्होंने हिंदुस्तान से हिजरत की, उनके बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं कि उन पे क्या गुजरी और जो जहाँ से गए उन पे क्या गुजरी। ये इस आज़ादी को, इस आज़ादी का फिर जिक्र करते हुए मैं मकबूजा कश्मीर की उस बेटी को, मैं मकबूजा कश्मीर के उस बुजुर्ग को भी याद करूंगा जो आज नरेंद्र मोदी टेररिस्ट और RSS के गुंडों के साए के अंदर अपनी सांस लेते हुए वो उसका एक हिस्सा, मैं खुद अपने लिए ये बात भी कहूंगा कि मेरा एक हिस्सा तो आजाद है लेकिन दूसरा हिस्सा आज भी हिंदू के कब्जे में है। और हम सबका काम है, ये PTI, ये नून लीग, ये जितने भी हैं, हम सबको आज के दिन एक साथ होके चलना है। और हमने अपने बच्चों को ये बताना है कि हम सिर्फ और सिर्फ 14 अगस्त इसीलिए मना रहे हैं कि हमारे आबा और अजदाद ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं आज। मैं चाहता हूँ और हम आप सब जो है चाहते हैं, हम दरियाए गैर में रहते हुए हम पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। हमने 14 अगस्त हमेशा यहाँ पे मनाई और मैं ये दिल से, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान को फलता फूलता देखें।
तकरीब में शुरका ने मिलकर पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की गोल्डन जुबली का केक काटा तो फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। मोहसिन ज़हीर, चैनल 5, न्यूयॉर्क।